कहते हैं इंसान जब किसी परेशानी में पड़ता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिस वजह से उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ है, जिस वजह से एक महिला इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। आज के घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गौड़ आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश। और राजस्थान प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है जयपुर, और ठीक उसी का एक थाना लगता है करधनी थाना, और ठीक उसी का एक मोहल्ला पड़ता है सूर्या नगर। वहीं के रहने वाले होते हैं अनिल शर्मा, जिसकी उम्र होती है 38 साल के आसपास। उनकी पत्नी होती है जिसकी उम्र होती है 36 साल के आसपास। उनका टोटल एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है मयंक, जिसकी उम्र होती है 14 साल। अनिल शर्मा जो होते हैं उसी जो होता है जयपुर के कलेक्टर में क्लार्क के पद पर तैनात थे, जिसकी वजह से उनके घर में एक सरकारी नौकरी भी होती है। अब इन्हीं की वजह से पूरा घर का जितना भी खर्चा होता था सब जो होता है अनिल के बलबूते पर चलता था। काफ़ी अच्छे से अनिल की ज़िंदगी बीत ही रही होती है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 24 जून 2020 का दिन होता है। तो अनिल की पत्नी अनीता, साथ में बच्चे जो मयंक होता है, सब आराम से खाना पीना खाकर आराम से सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी समय अनिल शर्मा जो होता है उठता है तो जीने के सहारे ऊपर वाले मकान में जाने लगता है तो देखता कि दरवाज़ा नहीं खुला है। ना खुलने की वजह से दरवाज़ा जो है खटखटाना शुरू कर देता है। खटखटाते ही दरवाज़ा अपने आप कुंडी जो होता खट से बोल के वह तुरंत ही अनिल अंदर घुस जाता है। अब घुसने के बाद तुरंत ही वह देखने लग जाता है कि उसकी जो पत्नी होती है वह उसी समय अनीता और साथ में उसका बेटा जो होता है उसी चारपाई पर काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उनको जाकर जो होता है उसी समय वह अनिल जगाना शुरू कर देता है, लेकिन ना अनीता का ना मयंक का आँख नहीं खुलता है। काफ़ी ज़ोर से उनको चिल्लाता है लेकिन उनकी आँख नहीं खुलता है। उसको समझ में आ जाता है कि ज़रूर हमारी पत्नी का कुछ ना कुछ हो गया है। इसी वजह से तुरंत ही बाहर निकलता है अनिल। उसी समय आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। आवाज़ लगाने की वजह से आस पड़ोस के जो लोग होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद लोग इधर उधर की सब बातें करते हैं। सब जो होता सबकी निगाह वह जाकर अनीता और शांत पे मयंक के ऊपर टेक जाती है। लोग भी मयंक और अनीता को जगाने की कोशिश करते हैं तो पलट के देखते हैं, काफ़ी दंग सा रह जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर जो होते हैं अनीता का टाइट पड़ा हुआ था। तो लोग मयंक के पास भी जाते हैं, वहाँ भी जो होता है मयंक को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मयंक का पूरा शरीर अकड़ सा गया है। लोग समझ जाते हैं कि पूरा शरीर अब ठंडा पड़ गया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। तुरंत ही उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति उनको सलाह देता है कि हो सकता है कोरोना का टाइम हो, कोरोना के टाइम की वजह से इनको कुछ ना कुछ दिक्कतें हो गई हैं, हो सकता है बेहोश हो गए हैं। अनिल वहीं खड़ा होता है। अनिल भी ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि हो सकता है हमारी पत्नी और बच्चे को कोरोना हो गया हो। इसी वजह से रात में उनको कुछ उल्टियाँ हुई थी, लेकिन सुबह जब हम आए तो देखे काफ़ी दंग सा रह गए। आस पड़ोस के लोग जैसे ही इस चीज़ की सूचना पाते हैं तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद तुरंत कौटिया अस्पताल ले जाते हैं। कौटिया अस्पताल ले जाने के बाद जो होता है उसी समय अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अस्पताल के जो मेन डॉक्टर होते हैं मयंक और साथ में अनीता को देखना शुरू कर देते हैं। देखते ही लग जाते हैं तो देखते उनके शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है। तो अस्पताल के डॉक्टर समझ जाते हैं कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। इस मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं। उनको लगने लगता है इनकी साधारण मौत नहीं है, किसी साजिश के तहत इनकी हत्या की गई है। अब इसी चीज़ की सूचना जो होता है अपने नज़र की पुलिस थाने करधनी में दे देते हैं। करधनी की टीम को खबर लगता है, तुरंत ही अपने दल बल टीम के साथ जो होता है कौटिया अस्पताल में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वो जो होता है अनिल की जो पत्नी अनीता साथ में बच्चे मयंक जो होता है पूरी तरह से एक सफ़ेद चादर में लिपटे पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर उनके चादर को अलग करते हैं, दोनों को देखने लग जाते हैं कि दोनों का चेहरा जो होता है पूरी तरह से पीला पड़ गया होता है। इंस्पेक्टर को ज़रूर भांप आ जाता है कि इनकी जो होती है किसी न किसी साजिश के तहत हत्या की गई है, इसीलिए पंचनामा करते हैं। इसके बाद जो होता है वह उसी से अनिल से पूछ बैठते हैं आखिर में क्या माजरा था। अनिल बता देता है कि साहब हम लोग शाम को आराम से खा पी के सो रहे होते हैं। सोने के बाद उसी बीच जो होता है हमारे
नींद खुल जाती है। सुबह सुबह जाते अपने दरवाजे पर को खटखटाते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो पत्नी है अनीता और साथ में बेटा मयंक जो काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। हम उनको काफ़ी जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी नींद नहीं खुलता है। हमें ना समझ आ जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसी वजह से हमें लगने लगता है कि कोरोना का टाइम हो सकता है शाम को हमारे बेटे मयंक को उल्टी हुई हो, इसी वजह से वह जो होता है शरीर ठंडा पड़ गया हो। लेकिन हम चिल्ले कर अपने पास पड़ोस के लोग को बुलाते हैं। आस पड़ोस के लोग आते हैं, आने के बाद उनको देखते हैं तो वह भी समझ जाती है इनकी शरीर में जान नहीं रह गई है। हमें भी समझ में आ जाता है कि यह तो इनकी तो मौत चुकी है। इंस्पेक्टर इस बात को काफ़ी ध्यान से सुनते हैं लेकिन वह देखते हैं कि जो होता है अनिल का जो चेहरा होता है काफ़ी उतरा हुआ मायूस सा होता है। पुलिस जो होती है उसी समय उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है तो रिपोर्ट का इंतज़ार भी करना शुरू कर देती है और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। उसी रिपोर्ट में पता चल जाता है कि वह जो होता है एक विषैली पदार्थ की वजह से मयंक और अनीता की मौत हो गई है। पुलिस का जो शंका होता है वह जाकर तुरंत अब जो होता है हत्या पर टिक जाता है। हत्या पर टिकने की वजह से पुलिस सबसे पहले नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस को दूसरे एजेंसी पूरी तरह से छानबीन करना शुरू कर देती है। 2 टीमों का गठन करती है। दोनों टीमों को अलग अलग जांच पड़ताल के लिए भेज दिया जाता है। दोनों टीमों को उन्हीं के गाँव में लगा दिया जाता है ताकि पता चले मयंक और जो होता है इनका जो पत्नी थी अनीता के बीच कैसा रिश्ता था। इसी केस में छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी जो होता उन्हीं की पड़ोस में रहने वाली एक भाभी होती है। वह भाभी उसी समय बताने लग जाते हैं कि साहब कल रात को उन्हीं जो होता है अनीता का ही देवर होता है सुशील वह आया था लेकिन कुछ देर के लिए वापस चला गया होता है। लेकिन हाँ, अनीता का ही अपनी बहन होती है पूजा, वह इनके घर काफ़ी आना जाना लगा रखती है और उसी दिन भी आई थी। लेकिन हमें शंका है कुछ ना कुछ इन्हीं दोनों के हाथ हैं। और खबरी को जैसे यह खबर लगती है कि इनके घर सुशील और साथ में पूजा आई थी तो ये खबर जो होता खबरी आकर इंस्पेक्टर को देते हैं। इंस्पेक्टर जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही इस केस में एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। एक्शन लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय सबसे पहले सुशील और पूजा और साथ में जो होता है अनिल का तीनों का मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाता है। जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसी कॉल डिटेल में पूजा और अनिल का जो होता है बार बार काफ़ी घंटों तक बात होते थे, कई दिनों तक बात होते थे। अब पुलिस का शंका और गहरा हो जाता है। शंका होने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है दोबारा उस अनिल के पास जाती है, उससे पूछने लग जाती है सब क्या माजरा है। अनिल कहने लग जाता है कि हमारी बहन बराबर, इसकी हम मदद कर रहे थे, इसमें क्या बात है। पुलिस चली आती है लेकिन अनिल को लगने लगता है पुलिस अपना हाथ काफ़ी आगे खींच चुकी है, हमें कहीं ना कहीं फंसने का संभावना लग रहा है। इसीलिए अनिल जो होता है अपने से बड़े जो होते हैं कलेक्टर उनके पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उनसे मदद मारता है, कहता है साहब अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे परिवार में आगे बच्चा कौन संभालने वाला। इसीलिए जो होता है अनिल की बात सुनकर कलेक्टर जो होते हैं तुरंत ही वहाँ के इंस्पेक्टर के पास फ़ोन कर दे। उनको जो तो कहने लगते हैं कि अनिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना मारें क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। पुलिस जो होती है बड़े साहबों के दबाव में आ जाती है, इसलिए केस को ढीला करने लगती है। लेकिन जब इस केस को काफ़ी बड़े अधिकारी तक पहुंचता है तो बड़े अधिकारी भी एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। एक्शन लेते हैं, लगभग 24 घंटा वक्त बीत जाता है। तब इस केस को काफ़ी बारीकी एंगल से देखते हैं तो पता चलता लास्ट लोकेशन जो होता है उन्हीं के घर जो होता है वह उसी समय अनिल और साथ में कुछ घंटे पहले जो होता है सुशील का दिखा रहा होता है। पुलिस का जो शंका होता है तुरंत ही अब षड्यंत्र की तरफ इशारा कर बैठता है। करने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है उसी समय जाती है, अनिल और साथ में जो होता है सुशील को अपने कस्टडी में लेती है। और जब कस्टडी में लेती है तो उनको थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस की दूसरी टीम जो होती है वह जाती है अनीता की बहन पूजा को अपने कस्टडी में लेती है। तीनों को थाने ले आने के बाद तीनों को बारी बारी अलग अलग कमरे में बैठाकर पूछताछ शुरू कर दिया जाता है। तीनों पहले इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन जब पुलिस अपनी पुलिसिया अंदाज दिखाती है, दिखाने के बाद पुलिस के सामने उसी कॉल डिटेल और लोकेशन की बदौलत जो होता है तीनों पुलिस के सामने टूट से जाते हैं। अनीता और साथ में मयंक की हत्या का जुर्म का जो खुलासा करते हैं इसे सुनने के बाद तो पुलिस भी दंग सा रह जाती है। ठीक 15 साल पहले जो होता है वह अनिल का शादी जो होता है उसी राजस्थान के ही सीकर ज़िला पड़ता है। सीकर ज़िले के पास लोसल कस्बा पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं अंजनी कुमार, उनकी पत्नी का नाम होता है मंजू। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। बड़ा बेटा होता है अनुराग और जो मिजली बेटी होती है वह होती है अनीता और जो सबसे छोटी बेटी होती है वह होती है पूजा।
अनीता जो होती है देखने में काफ़ी बड़ी और काफ़ी सुशील और काफ़ी सुचरित लग रही होती है। अनीता जैसे ही शादी के दहलीज पर पहुंचती है, उसी समय उसके जो पिता होते हैं अंजनी कुमार, अनीता के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। देखने के बाद वही अनिल जो होता है उनकी नज़रों में आता है, तो अनिल के साथ जो होता है उसी समय जाकर अब जो होता है अनीता की शादी कर दी जाती है। अनीता अपने पति को पाकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अनिल जो होता है वह एक जो होता है सरकारी नौकरी वाला होता है। उसकी नौकरी जो होती है उसी इलाके में लगा होता है, अपने ही इलाके में काफ़ी अच्छे से नौकरी भी करना शुरू कर देता, करने भी लगता है। इनके जीवन में काफ़ी खुशियाँ भी भरी हुई थी, क्योंकि वह जिस घर में अनीता गई थी उसके जाने के बाद खुशियों से उसका पूरा माहौल भी बदल जाता है। वक्त गुजरने लगता है, लगभग शादी के 1 साल वक्त बीत जाता है। इसी बीच जो होता है वह अनीता एक बच्चे को जन्म देती है। देने के बाद इनकी खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। भरते वक्त जो होता है इनके बच्चे का नामकरण होता है, जिसका नाम होता है मयंक। मयंक भी जो होता है काफ़ी खूबसूरत भी होता है। मयंक के घर वाले जैसे मयंक को देखते हैं तो उनकी जो होता है सुबह सुबह शुरुआत काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तभी उसी बीच जो होता है अनिल की पोस्टिंग राजस्थान के सीकर में हो जाता है। वहीं पर आकर कलेक्टर के ही ऑफिस में अपना काम करना शुरू कर देता है। अब इसी बीच 14 जुलाई 2014 को ही अनिल के जो ससुर होते हैं अंजनी कुमार काफ़ी गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से अंजनी कुमार के घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी जो होता है वह तुरंत आकर अनिल के कंधों पर अड़ जाता है। इसी बीच जो होता है अनिल अपने ही साला जो होता है वह उसी समय अनुराग और साथ में अपनी साली पूजा को ही अपने ही पास रख लेता है, अपने पास रखना शुरू कर देता और रहने भी लग जाते हैं। काफ़ी अच्छे से उनकी पढ़ाई भी कराता है। वक्त गुजरने लगता है, समय बीतने लगता है। इसी बीच जो होता है अनिल अपने ही ससुराल वाला का जो प्लॉट होता है उसको काफ़ी अच्छे दामों से लगभग 30 लाख रुपए में बेच भी लेता है। वह पैसे अपने पास रख लेता है, लेकिन अपनी सास मंजू को यह बता देता है कि हमने आपके नाम जयपुर में एक प्लेट खरीद रखा है, लेकिन उसका मेन मकसद होता है कुछ और करने का। सास अपने दामाद के ऊपर विश्वास भी कर लेती हैं। इसी बीच जो होता है कुछ वक्त बीतने लगता है। बीतने के बाद जो होता है तभी साल 2016 में ही अनिल का तबादला जो होता है जयपुर के उसी जो होता है इलाके में हो जाता है। वहाँ जाकर वह जो होता है अनिल उसी जयपुर के कलेक्टर में ही पद पे तैनात हो जाता है, वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पर जाकर अपनी साली पूजा और साथ में अपने ही साला जो होता है अनुराग को अपने साथ रख लेता है, अपने ही कमरे में रखता है, साथ में रहना भी शुरू कर देते हैं। इसी बीच पूजा जो होती है अपने जीजा को पाकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि पूजा जो होती है लगभग उनसे 4 साल छोटी ही थी। इसी वजह से दोनों के बीच काफ़ी करीबी भी आ गई, दोनों के बीच से टुटेले होना शुरू हो जाते हैं। दोनों के बीच जीजा साली का रिश्ता भी बन गया होता है। धीरे धीरे रिश्ता जो होता है धीरे धीरे इनके बीच प्रेम प्रसंग भी चल जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला यूँ चलने लगा कि इन दोनों के बीच संबंध भी बन गए। संबंध के सिलसिले में जो होता है एक घर परिवार वालों को अनिल अपने ही पास से छोड़कर अपने दूसरे इलाके में रहना शुरू कर देता है। वहीं पर रहना शुरू करने के बाद अपना पूरा घर की जिम्मेदारी जो होता है अपने परिवार अपने ससुराल वाले को उठा लेता है। और इसी बीच जो होती है पूजा वह अनिल के साथ शादी के सपने भी सजोना शुरू कर देती है। वह सोचती है कि अपने जीजा के साथ हम शादी कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बन जाती है। लेकिन पूजा जो होती है इस बात की जिक्र आकर अपने जीजा अनिल से करती है, तो अनिल भी तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद जो होता है तुरंत वह फैसला लेता है। अनिल फैसला लेने के बाद जाकर जयपुर में ही एक इलाके में एक नया प्लाट खरीदता है। उसी प्लाट में अपने परिवार के साथ पूरे परिवार के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब रहने लगता तो इनका भी रिश्ता वहीं कायम होने लगता है। इसी बीच इनकी जानकारी जो होता है वह जाकर अनीता को लग जाता है। जैसे अनीता को लगता है तो अनीता जो होती है इसी बात को लेकर वह उसी समय अनिल से झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। झगड़े तकरार का सिलसिला इनका आए दिन चलने लगता है। काफ़ी दिनों तक यह चलने भी लगता है, समय बीतने भी लगता है। इसी बीच जो होता है जैसे ही अनीता को लगने लगता है कि रिश्ता टूटने वाला नहीं होता है, तो इसी जिक्र जो होता है अपने भाई अनुराग से कर देती है। अनुराग जो होता है अपने पूजा के लिए शादी का रिश्ता देखना शुरू कर देता है। तभी साल 2018 में पूजा की शादी जो होता है काफ़ी अच्छे तरीके से कर दी जाती है। पूजा जाकर अपने ही ससुराल में अच्छे से रहने लगती है, लेकिन पूजा का मन अपने ससुराल में ना रहकर अपने ही मायके में ज़्यादा रहने का मन करता है। इसी बीच मौका जैसे ही पूजा पाती तो अपने ही मायके में आ जाती है और साथ में जीजा के पास आ जाती है। मिलकर वहीं पर दोनों रिश्ता वही कायम करना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लगता है। तभी इसी बीच जो होता है पूजा काफ़ी भन्ना से आती है। वह कहने लगती है कि आखिर हमारी शादी कब होगी। अनिल जैसे सुनता हुआ कहता कि तुम्हारी शादी जल्द से होगी, इसका हम ना कोई तोड़ जरूर निकालेंगे। इसीलिए जो होता है अनिल आकर अपनी पत्नी जो होता है अनीता से बात कहता है। अनीता जैसे सुनती है तलाक की बात तो वह काफ़ी भन्ना से जाती है। वह कहती है हरगिज़ हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा तुम्हारा परिवार भी बिखर जाएगा
और इसकी बात जो होता है वह अनिल मान भी लेता है। लेकिन जैसे ही इस बात को जिक्र जो होता है पूजा सुनती है तो पूजा तुरंत ही काफ़ी सहमत जाती, वह कहने लगती है कि हमारे बीच अगर होगा आगे तो बिना शादी के कुछ नहीं होगा। अनिल इस बात को सुनता तो अनिल कहने लगता हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर हम अपनी पत्नी और साथ में अपने बेटे जो होता है मैं को इस दुनिया से हटा देंगे तो हमारा रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा और इसी तहत हम दोनों आराम से शादी भी कर सकेंगे। और तुरंत यह जो होता है उसी समय अनिल फैसला भी ले लेता है। पूजा सुनती हुआ भी काफ़ी खुश हो जाती है, वह कहने लगती है ठीक है, तुम जो काम करने जा रहे हो काफ़ी अच्छा काम करने जा रहे हो। तभी जो होता है इस चीज़ की सूचना जो होता है मैं आकर अपने भाई सुशील को दे देता है। उससे कहने लगता है कि तुम अगर हमारी पत्नी को हमारे रास्ते से हटा दोगे तो हम तुम्हारी शादी अपनी ही साली जो होता है पूजा से करवा देंगे, क्योंकि पूजा काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसके पति से हम तलाक जल्द से तुम्हें दिलवा देंगे। अब इस बात को सुशील जैसे सुनता है काफ़ी खुश हो जाता है, वह सोचने लगता है कि पूजा से अच्छी जो होती है औरत हमें मिल नहीं सकती। सुशील भी इसीलिए तैयार हो जाता है। सुशील जब तैयार होता है तो उसी दिन यानी कि 24 जून 2020 का दिन होता है। वही लगभग सुबह सुबह का टाइम होता है। तो अनिल जो होता है अनिल तुरंत ही सुबह के टाइम सुशील को फ़ोन करता है। फ़ोन करके वह उसी समय अपने ही कमरे पर बुला लेता है। उससे कहने लगता है कि आज हमें इस काम को अंजाम देना है। सुशील जो होता है अपनी ही भाभी अनीता के पास रुक जाता है, लेकिन जो होता अनिल उसी समय अपनी साली पूजा को बैठाकर अपनी ही जयपुर के ही उसी अजमेर के ही रोड पर एक होटल पड़ता है, उसी होटल में ले जाते हैं। अपने साली के साथ अच्छे से खाना खाता टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद अपने ही बैग में जो होता है दोनों मोबाइल वहीं पर रख देते हैं। रखने के बाद बाइक पे बैठते हैं मोबाइल छोड़कर और अपने ही साथ उसी समय जो होता है अपने ही सास जयपुर के चरण नदी के पास पड़ता है मुरलीपुर। वहीं पर मौके पर मंजू का पूरा परिवार रह रहा होता है और वहीं पर पूजा को लेकर आता है। आराम से शाम के टाइम बैठकर पूजा और अनिल और साथ में जो होता है उसका साला भी बैठकर खाना खाते। खाना खाने के बाद जो होता है जैसे ही रात का टाइम देखता है तो उसी समय अनिल जो होता है अपनी ही साली पूजा को बैठाकर अपनी बाइक पे निकल पड़ता है। और जैसे ही घर के दरवाजे पर पूजा और साथ में जो होता है अनिल पहुँचते हैं तो उसी समय उसका भाई जो होता है सुशील बाहर निकलता है। वह कहने लगता है कि हमने भाभी और साथ में जो होता है अपने ही भतीजे को दोनों को काफ़ी ज़्यादा नींद की गोलियाँ खिलाकर सुला दी है, वह सुबह तक उनकी नींद नहीं खुलेगी। अब इसी बात को जैसे अनिल और पूजा सुनते काफ़ी खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने के बाद अपनी बाइक जो होता है उसी खाली प्लेट के एक बरामदे में खड़ा कर देते हैं। अनिल और पूजा जो होता है जीने के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, चढ़ने भी लगते हैं। कमरे में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि उनका जो होता है बेटा मयंक और साथ में उनकी पत्नी जो होती है अनीता काफ़ी जो होती है गहरी नींद में सो रही होती है और जाकर उसी समय उसको एक विषैला पदार्थ दोनों मिलकर वहीं पिला देते हैं ताकि पूरा मामला इसी रात रफा दफा हो जाए। और सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह का इंतज़ार करने के बाद देखते हैं कि अब जो होता है साथ में अनीता और साथ में मयंक का नींद नहीं खुले, पूरे मामला समझ जाते हैं कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। और उसी समय जो होती है पूजा अपने ही उसी घर से भागकर वह उसी होटल में पहुंच जाती है ताकि लोगों को लगे कि इनका जो होता है दोनों उसी होटल में थे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन पुलिस के हाथ दोस्तों बहुत ही लंबे होते हैं। पुलिस के हाथ जैसे इन तक पहुंचते हैं तो पुलिस की टीम जो होती है इन तीनों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।